हेलो दोस्तों, आज हम बेराट सभ्यता का अध्ययन करेंगे। तो बेराट सभ्यता कहाँ पे है? तो बेराट सभ्यता जयपुर के अंदर बनी हुई है। बाणगंगा नदी के किनारे ये सभ्यता उत्पन्न की गई है। सर्वप्रथम इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो 1936-37 के अंदर दयाराम साहनी के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। 1962 में कैलाश दीक्षित और नीलरतन बनर्जी के द्वारा पुनः इसका उत्खनन कार्य किया गया। बेराट प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। बेराट जो कौन से मत्स्य जनपद था प्राचीन काल में? भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। उसमें राजस्थान भी है। राजस्थान के जयपुर के अंदर बेराट जो था वह मत्स्य जनपद की राजधानी थी। यह एक सभ्यता लोह युगीन सभ्यता थी। इसके अलावा लोहा युगीन सभ्यता नोह भोजपुरी है। जोधपुर और जयपुर की भी लोहा युगीन सभ्यता है। यह एक ग्रामीण सभ्यता है। तो विराट सभ्यता मुख्य रूप से कौन सी है? तो ग्रामीण सभ्यता है। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता कौन सी है? तो कालीबंगा शहरी सभ्यता है। बेराट के जो प्रौद्योगिक काल से अवशेष प्राप्त हुए हैं, मौर्य काल के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मध्यकालीन के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ पे 36 प्रकार के हमें मुद्राएं मिली हैं, जिसमें 16 मुद्रा है यूनान का शासक था मिनडर, उसके काल की मिली है। तो इसका अनुमान यह लगाया जा सकता है कि जो यहाँ का शासक था वह यूनान के शासक के आपस में संबंध थे। जो विराट नगर की जो पहाड़ी है उसमें गणेश डूंगरी, बिजक डूंगरी और भीम डूंगरी यहाँ पे सभ्यता का फैला हुआ है। यहाँ गणेश डूंगरी पर, बिजक डूंगरी और भीम डूंगरी तीनों पर यहाँ पर विराट सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास का अंतिम स्वरूप यही समय हुआ था। जो विराट नगर का राजा था, विराट की सेवा में व्यतीत हुआ था। महाभारत में पांडवों का अंतिम अज्ञातकाल था, जो अज्ञातवास था वो यहीं पे बीता था। इसके अलावा महाराजा राम सिंह के शासनकाल में उत्खनन कार्य के दौरान यहाँ पर श्रवण मंजूषा या कलश प्राप्त हुआ था, जिससे महात्मा बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो महाराजा राम सिंह के शासनकाल के अंदर यहाँ पे एक मंजूष प्राप्त हुआ था, जिसके अंदर महात्मा बुद्ध के अवशेष मिलने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा विराट की जो विजय की पहाड़ी है उसमें 1837 के अंदर कैप्टन ब्रट ने अशोक के द्वारा भामरू शिलालेख की खोज की, जिसमें बौद्ध धम्म और संघ तीनों का उल्लेख किया गया है। तो बुद्ध धम्म और संघ का उल्लेख किसमें मिला है? तो विराट सभ्यता के अंदर बौद्ध धम्म के अंदर बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख मिलता है।